हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, ईओआरओ का फॉर्म लगाने के बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट के साथ आ रही है, आपके फॉर्म में लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। आप जैसे ही अपने एसएसओ आईडी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आपका ऑप्शन मिलता है माई रिक्रूटमेंट के अंदर, आपके जो फॉर्म लगाए हुए हैं, आप ऊपर ही ऊपर जाकर के देखेंगे कि आपके लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म की नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है? क्या आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है? बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये गलती हुई है। 90% स्टूडेंट्स के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब क्या होगा? क्या रियल कंपटीशन इतना ही था? क्या इन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे? कि ये सबसे बड़ी टेंशन है। आप लोग कई बार जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर देते हो कि अपने सपने को खुद के हाथों से चकनाचूर कर देते हो। इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा कि सच्चाई क्या है, क्या चीज़ आपको बताने वाला हूं। अधूरा मत देखना, तो नहीं कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के कि सर ने ऐसी बात बोली। पूरी बात को समझ लीजिएगा कि ये घबराने वाली बात है या नहीं है। जिनके नॉट एप्लीकेबल आ रहा है उनके लिए टेंशन की बात है, जिनके एप्लीकेबल लिखा हुआ है यानी कि नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा हुआ है उनके लिए टेंशन की बात है। इस चीज को गौर से जरूर सुन लीजिएगा। आपके फॉर्म में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जैसे कि आप फॉर्म को, मैंने बता दिया कि लेफ्ट कॉर्नर में आप जैसे जाएंगे वहां लिखा हुआ है फॉर्म को ओपन कीजिए। ये क्यों आ रहा है उसको समझिएगा। शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो आपको अलग अलग कैटेगरी में आपकी पोस्ट है वो अलग अलग डिस्क्राइब कर रखी है। इनमें से मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए भी अलग से पोस्ट दे रखी थी। वो कितनी थी? 4 पोस्ट थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, 4 पोस्ट थी। उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आप मंत्रालय कर्मचारी हैं, ऑलरेडी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज हैं, तो आपको इसमें यस करना था। ध्यान से समझ लीजिएगा। अधिकतर बच्चों ने इसको क्या समझ करके यस किया, या फिर आपने जितने भी ई मित्र से फॉर्म भरवाए हैं ये सोच करके यस किया है, या फिर आपको किसी ने बताया होगा कि ये मंत्रालय कैटेगरी के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, तो अगर उसके अंतर्गत पोस्टिंग लेनी है तो आप इसको यस कर दो, तो आपको कहीं ना कहीं सिटी के अंदर पोस्ट मिल जाएगी या फिर मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपने यस कर दिया। तो जिसने यहाँ पे यस कर दिया ना, उसके नहीं लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके नहीं लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जिसने इसको नो किया है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसने इसको नो किया है, किन किन्होंने नो किया है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और सब तक शेयर जरूर कीजिएगा जिससे रियल डेटा निकल करके आए। उनके लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। ध्यान से समझ लीजिएगा, उनके लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। ये छोटी सी बात है जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई बच्चों के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, उनको घबराहट हो रही थी कि ऐसा क्या है। तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा किसका फॉर्म सही है और किसका गलत है, वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। जिनके फॉर्म के अंदर ये लिखा हुआ है ना, और जो मंत्रालय कर्मचारी नहीं है यानी कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय नहीं है, जिन्होंने ये किया है ना नो, यानी जिनके फॉर्म में लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका फॉर्म बिल्कुल सही है। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि 90% कैंडिडेट के ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आप घबराइए मत। अगर 90% के नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है कि आपने गलती की। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्रियल के लिए कितनी पोस्ट थी? मुश्किल से 4 पोस्ट थी। अगर बढ़ जाती है तो लास्ट में जाकर के जितने भी 6, 7, 8 जो हो जाती है, लेकिन 4 पोस्ट के लिए फिर आप कहीं किसी भी कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो आपको ये 4 सीट पे ही आपको लड़ना होगा। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान दे लीजिएगा। इसलिए जाकर के अपने फॉर्म को जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये चेक करना जरूरी है कि आपके नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आपने गलती की है। आपको एडिट करने का ऑप्शन भी मिला था लेकिन आपने नहीं किया था। अगर एग्जाम के बाद में एक बार और ऑप्शन मिलता है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है तो इसको जरूर एडिट कर लीजिएगा। बाकी जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल था बार बार बच्चों का कि सर हमारे फॉर्म में नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है तो हम क्या करें। जिनके नहीं आ रहा था उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हम तो निष्फिक्र हैं, लेकिन जिनके आ रहा था उनको कहीं टेंशन हो रही थी। तो इस चीज़ को जरूर समझ लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद, ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में आपको कैसा लग रहा है, एक सुकून सा महसूस हो रहा होगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी कितने फॉर्म लगाए गए हैं या फिर बेस्ट बुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको वीडियो लास्ट में स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे और आप जाकर यूट्यूब पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इस रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड आपको जो ईओआरओ का स्टडी मटेरियल पार्ट ए एंड पार्ट बी का जो करंट अफेयर जो योजनाएं हैं वो आपको एक ही जगह पर 2019 से लेकर के 2023 तक के लिए आपको अपडेट होती रहेगी। 1 जनवरी 2023 तक इसका कॉम्बो पैक अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करें अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार।
Download the app now.